हेलो स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक में पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इसे पहले हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे मनुष्य एक संज्ञा शब्द है, उसमें ता जोड़ेंगे तो जो प्रत्यय बनेगा मनुष्यता। ये ता प्रत्यय जोड़ने से मनुष्यता बना। उसी प्रकार हंस क्रिया है, उसमें ई जोड़ेंगे तो बनेगा हंसी। राष्ट्र ये संज्ञा है, इसमें ई जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय बनेगा। अच्छा विश्लेषण है, आई जोड़ेंगे तो बनेगा अच्छाई। अब हम जानते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय पहले जानते हैं क्या होता है। धातुओं या क्रियाओं से बनते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं और क्रियाओं से बनते हैं। संज्ञा या विश्लेषण शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? शब्दों से संज्ञा, विश्लेषण, अव्यय आदि लगते हैं। संज्ञा या विश्लेषण शब्द बनते हैं। जैसे अब उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे खेल धन आड़ी, तो ये जब प्रत्यय आड़ी जुड़ा है तो इस पे बना है खिलाड़ी। चढ़ धन आई, तो प्रत्यय क्या बना है? आई जुड़ने पर प्रत्यय क्या लगाने पर क्या बना है? चढ़ाई। प्रत्यय बनाने या समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना पड़ेगा। जैसे प्रत्यय लगाने पर शब्द या शब्दांश में संधि नहीं होती। ये आप इसे ट्रिक मान लीजिए, या आप इसे एक साधारण भाषा में समझिए कि जो प्रत्यय लगाने पर शब्द या शब्दांश में संधि नहीं बनेगी, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण से मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाती है। ये पहला आपका नोट है, इसे आप नोट कर लीजिए। दूसरा, व्यंजन होने पर यथावत रहता है। यदि प्रत्यय में व्यंजन होगा तो यथावत जो रहेगा वही लिखा जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है, कितने भाग हैं। इस तरह कृत प्रत्यय को चार भागों में बांटा गया है। कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और क्रियावाचक प्रत्यय। क्रिया के कर्ता का बोध होता है जब कृतवाचक प्रत्यय होगा। जब कृतवाचक प्रत्यय होगा तो क्रिया में कर्ता का बोध होगा। उसी प्रकार कर्मवाचक होगा तो कर्म का बोध होगा। करणवाचक होगा तो साधन का बोध होगा। भाववाचक होगा तो उसमें प्रक्रिया या भाव का ही बोध होगा। क्रियावाचक होगा तो क्रिया का बोध होगा। जैसे उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे अक्कड़, आऊ, आलू, आका, हार, अक आदि कृत्यवाचक प्रत्यय में आते हैं। कर्मवाचक प्रत्यय में उ, ना, अनि, नी, आ, तथ्य आदि शब्द आएंगे। करणवाचक साधन होगा, जो करणवाचक जो प्रत्यय होगा उसमें आएंगे अन, आनी, औना, औटी आदि। भाववाचक में प्रक्रिया या भाव का बोध होगा, तो इसमें आ, आई, आप, आहट, ई, नी, आन, आवट आदि शब्द आदि होंगे प्रत्यय। क्रियावाचक में ता, कर या आदि आएंगे। अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे ये अब ध्यान से देखेंगे और समझिए। लड़ में आका प्रत्यय लगा है। लड़ में आका प्रत्यय लगा है तो ये बना है लड़का। खेल जो है आपका मूल शब्द है, इसमें बना है आड़ी। आड़ी जब प्रत्यय लगा है तो ये बना है खिलाड़ी। उसी प्रकार कर्मवाचक में जिसमें कर्म होगा, गा है, उसमें ना जुड़ने पर, ना प्रत्यय जुड़ने पर बन गया गाना। ओढ़ है और नी प्रत्यय जुड़ने पर बन गया ओढ़नी। उसी प्रकार करण यानी कि साधन होना चाहिए उसमें। खेल में औना प्रत्यय लगा है तो खिलौना।
खिलौना क्या है? एक साधन है, खेलने का एक साधन है। उसी प्रकार मथ आनी, आनी प्रत्यय जुड़ने पर बना है माथानी, ये भी एक साधन है। भाव प्रत्यय में क्या होगा? भाववाचक प्रत्यय में आ, आई, आप, आहट, ई, नी, आन, आवट आदि होगा। उसी प्रकार थक, आन, आन प्रत्यय जुड़ने पर थकान, ये क्या है? एक प्रकार का भाव है जिसके हम कहते हैं थकान हुआ। उसी प्रकार लिख, आवट, आवट क्या है? आपका प्रत्यय है, उससे बना है नया शब्द लिखावट। क्रिया क्या है? हंस में ता, ता, कर या आदि जुड़े तो क्या होगा? वहाँ क्रियावाचक, उसीलिए ता प्रत्यय जोड़ने पर हंसता हो जाएगा। सो है, उसमें कर प्रत्यय लगाएंगे तो सो कर हो जाएगा। धातु प्रत्यय और उससे बनने वाले शब्द हैं जिसे हम यहाँ समझेंगे। धातु प्रत्यय और शब्द, पहले हम यहाँ धातु लिखे हैं, फिर यहाँ प्रत्यय लिखे हैं और फिर उससे नया शब्द जो बना वो लिखे हैं। उसे हम किस प्रकार समझेंगे? जैसे भूल है, भूल में अब अक्कर जोड़े हैं तो क्या बना? भूलक्कड़, जो भूल जाता है, यानी भूलने का क्या है? जो भूल जाता है। इसमें क्या हुआ? कृत्यवाचक प्रत्यय, इसमें क्रिया के साथ प्रत्यय है, इसीलिए कृत्यवाचक है। इसमें स्मृत, अनीय, अनीय जब जुड़ा है इसमें तो अस्मरणीय हो जाएगा, जिसे याद किया जाए। एक कर्मवाचक प्रत्यय है। कस में प्रत्यय जुड़ा औटी तो बना है कसौटी, जिसे कसा न कसा जाए, जिसे कसा जाए, करणवाचक प्रत्यय है। छाट, धनी, छटनी, यानी छाटना क्रिया का भाव है, इसलिए यहाँ भाववाचक है। झगड़, आलू, तो इसमें आलू जो प्रत्यय जुड़ा है वो झगड़ालू नया शब्द बना है, जो झगड़ा करता है, इसे कृतवाचक प्रत्यय में रखा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कैसे होता है और क्यों, उसमें कितने भाग हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।